हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सीखो अनलॉक पे। इसमें आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जाती, आप लोगों को सब कुछ फ्री में बताया जाता है और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को फ्री में बताई जाती है। इसी बेस पे मैंने चैनल का नाम रखा सीखो अनलॉक, यानी यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं, फ्री में आप लोग सब कुछ सीख सकते हो। यही मेरा एम है, आप लोगों को फ्री में सब कुछ सिखाना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति घर से बेकार होती है, कुछ लोग कोचिंग नहीं पढ़ पाते और लेकिन उनका सपना होता है कि वो हाँ इस परीक्षा में पास करें। इसी बेस पे मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बताता रहता हूँ। ठीक, तो इससे पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था 20 नंबर आप लोगों को मैंने उसके बता दिए थे। पेपर में 20 नंबर आप लोगों को फ्री के मिलने वाले हैं, जिससे कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस चैप्टर को देखें। तो आज का हमारा चैप्टर है सांख्यिकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। इंग्लिश मीडियम में हम लोग इसको कहते हैं स्टैटिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके सिंपल लिस्ट क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने होते हैं, एक समांतर माध्यिका, माध्यिका का और बहुलक का। तो और बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चों आराम से कर भी पाते हैं, लेकिन इसकी क्या होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ और आपको इससे पहले बताता हूँ। तो देखिए बोर्ड में सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके क्लास 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी और 12th के बोर्ड में भी काम आएगी, आगे जाके भी काम आती है। क्योंकि जब पहले जमाने में हमारे जो मैथ्स पढ़ाई जाती थी, तो सांख्यिकी की एक अलग से बुक होती थी, सांख्यिकी की एक अलग से बुक होती थी। आइए देखते हैं आप लोगों ने क्या, सबसे पहले 9th क्लास में 8th क्लास में जाइए, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा एक नियम, एक नियम। यहां पे हमारे पास कुछ नंबर्स होते थे, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये नंबर्स होते थे। तो हमसे कहते थे इसका माध्य बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपॉन वो वाला फॉर्मूला, दी गई संख्या बटे कुल संख्या, मतलब दी गई संख्या होगा योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो नीचे 7 आ गया। ठीक, तो टोटल इन सबका एडिशन हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30, 10 40, 2 42, 42 4 46 और 10 56 बटे 7, 7 8 56। तो 8 इसका समांतर माध्य आ जाता था। तो इसमें कुछ आप लोगों को फॉर्मूला या कुछ अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों को कुछ फॉर्मुलेस याद करने हैं। मैं उन लोगों को उन फॉर्मुलेस को एक एक करके जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उन फॉर्मुलेस में ही आपको एक एक करके बताता रहूंगा कि ये फॉर्मुला इसमें है, इस फॉर्मुला इसमें है। सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल बोर्ड में आ चुके हैं। मेरे पास हर टाइप का पेपर रखा हुआ है, 2023 का, 2024 का, 2019 का, 2017 का। तो सारे क्वेश्चंस में आपको हर 10 साल से पुराने 10 साल के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में कराने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। एक एक थॉट अगर आपने व्यू आपने स्किप कर दिया तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों एक शुरुआत करते हैं एक बहुत ही छोटे क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, इसमें हमसे कह रहा है इसका समांतर माध्य बताना है। क्या बताना है, समांतर माध्य। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, हमें ये दो चीजें दी हुई होंगी, हमेशा क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई होंगी, क्या, प्राप्तांक और बारंबारता। प्राप्तांक को हम लोग कहते हैं xi और बारंबारता को हम कहते हैं fi। ठीक, इसमें आप लोगों को एक अलग से वर्ड एक और का यूज करना पड़ेगा, क्या होता है, सिग्मा। ये जो ये होता है सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन। आप लोग यूपी बोर्ड से हो तो इसका मतलब आपको ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में पता होना चाहिए, उसका नाम इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपकी ज्यादातर पढ़ाई, टोटल पढ़ाई इंग्लिश में होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको एक एक करके कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताता रहता हूं। ठीक, समेशन यानी मतलब योग, इसका मतलब है सबका योग। अब जैसे यहां पे लिखा है 1 to 100, मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले प्राप्तांक दे रखा होगा, हमें बारंबारता दे रखी होगी, हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है fi xi। जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, गुणा का साइन होता है, तो हमें यहां से पता चल गया इन दोनों की गुणा करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करना है, देखो गुणा करो, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 30 दूनी 60, 40 तिया 120, 50 पंजे 250। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इन दोनों को
जो हमारी बारंबारता होगी उसको जोड़ेंगे। क्या इधर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई, मतलब बारंबारता का योग। ठीक है, बारंबारता का योग। अब बारंबारता को जोड़ो, 2 और 1 3, 2 5, 5 10 3, ये तो 13 हो गई। बारंबारता हमारे का बारंबारता का योग कितना आ गया, 13। अब इसी के साथ हम देखते हैं एफ आई एक्स आई, जो हमने इसको देखा। अब इसको ऐड करिए, 0 का 0, 2 2 4 6 10, 2 12 5 17 के 7, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 4, 470। ये क्या आया हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब इन सब का योग 470 आया। अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब इसका योग बटे बारंबारता का योग। ये कितना आया, 470 बटे 13। अब इससे इसको भाग करके समांतर माध्य वाला निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, इसको भाग करते हैं। 13 से काटिए, 13 3 39, और 39 47 में से 39 के कितने बचे, 8, और इधर 0 है, 8 के जगह 80 हो गए, तो 13 एकम 13, 13 26 65 13 78, 13 छंग 78, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 एकम 13। अब एक संख्या तक इसके आगे हम चाहे दो संख्या तक ले सकते हैं, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, लेकिन 78 नहीं आ रहा हमारा, इसलिए हम यहीं तक इसको लेते हैं 36.1। ये इसका आंसर हो जाता है। तो इसी टाइप का सबसे पहला फॉर्मूला ये आपको याद करना है, समांतर माध्य का फॉर्मूला ये था। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको कुछ लोग जल्दी बोलने क्या करते हैं, एक्स आई सिग्मा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ऐसे 2-3 बार याद करना, आपको याद हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, वेरी इजी फॉर्मुलेज होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट ईयर 2014 क्लास 10th बोर्ड में पूछा गया था। इसमें कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन था और ज्यादातर बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या था कि हमारा इसमें पौधों की संख्या दे रखी है, समांतर माध्य पूछा। समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई मैंने आपको बता चुका, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और उनका योग होता है। और एफ सिग्मा एफ आई का मतलब बारंबारता का योग होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट आउटलाइन अंडरलाइन खींच ले रहा हूं। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक चीज की कमी है। क्या, वो देखिए, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, ये बनेगी एक्स आई, क्योंकि ये हमारा दे रखा है वर्ग अंतराल। एक्स आई नहीं दिया, ये हमारा सिर्फ दिया है क्या, वर्ग अंतराल। तो इससे हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में 0 से 2, 0 में 2 जोड़ो, 2 हो गए, उसका आधा कर दो, 1 आ गया, एक्स आई हमारी आ गई 1। इसी तरह नेक्स्ट में 2 में 4 जोड़ो, 6 हो गए, आधा 3, 4 में 6 जोड़ो, 10 हो गए, आधा 5, 6 में। अब ऐसे देखना, 2-2 का अंतर दिखना सब में, तो सब में 2-2 जोड़ते चले जाओ। 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़े 9, फिर 9 में 2 जोड़े 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमारे 2 रहेगा। 9 में 2 जोड़े कितने हो गए, 11, और 11 में 2 जोड़े हो गए हमारे 13। देखना बराबर हो गए, इसका ये आ गया, 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 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स आई एफ आई निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है एक्स आई एफ आई का, यानी एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब एक्स आई में एफ आई की गुणा करते हैं, तब जाके हमारा ये निकलता है। फिर इसका योग करते हैं। सबसे पहले हम इस बारंबारता का योग कर ले रहे हैं। ठीक, जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, तो हमारा सिग्मा एफ आई तो हमारा आ गया 20। ठीक है, एक तो हमारा आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से 1, 2 की 3 से 6, 1 की 5 से 5, और फिर 5 की 7 से 35, 6 की 9 से 54, 11 की 2 से 22, 13 की 3 से 39। अब क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। ऐड कीजिए, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21 और 2 23, 23 और 9 32, हासिल लगे 3, तो 3 3 6
5, 8, 6 और 5, 11, 2, 13 और 3, 16। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया हमारा 162, और सिग्मा एफ आई ये आ गया। तो क्या करेंगे हम इसको, ये 162 है, ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारा 162 बटे सिग्मा एफ आई 20, काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचे कितने 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 एकम 20, तो 8.1 इसका आ गया समांतर माध्य। तो इसी टाइप पे देखते हैं अब नंबर 4। ये क्वेश्चन किसी हमें सारणी नहीं बनानी, कोई किसी का वर्गंतल नहीं निकालना, किसी की बारंबारता नहीं दी है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या दिया है कि बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 माध्यिका हमें दे रखी है, तथा माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात करो। अब इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमें किताबों से नहीं मिलता, किताबों में नहीं होता, किसी किसी किताब में, बहुत पुरानी किताब होगी उसमें होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारी बुक से हटा दिए गए, लेकिन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। मेरे पास अनसॉल्व है, उसमें मैंने देखा था, भी वही चेक कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि ये किताब में तो है नहीं, लेकिन बुक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, क्या, हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है मेन। इस फॉर्मूले को अच्छे से रख लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये ज्यादा नंबर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये नहीं करता, लेकिन एक नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट का, मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि बोर्ड में एक एक नंबर मायने रखता है भाई। ठीक है, तो देखो बहुलक हमें निकालना है, तो बहुलक बराबर 3, कुछ नहीं है तो इनटू माध्यिका कितनी है हमारी 16, ये रही, माइनस 2 माध्य कितना 15, 16 3 48, माइनस 15 29, ये बचे कितने बचे 18, ऑप्शन में है ये था, तो यहां से एक नंबर हमें मिल जाता है सी का। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बोर्ड में एक एक नंबर मायने रखता है, आपकी परसेंटेज गिराने के लिए, आपकी परसेंटेज उठाने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है, तो आप मैथ साइंस पे ध्यान दीजिए। आपसे मैं कह रहा हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सबसे ज्यादा उस पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपके ग्रेड गिरा भी सकते हैं, वो आपके ग्रेड बढ़ा भी सकते हैं। आइए देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अब तक जितने क्वेश्चन आपको कराए उन सब में मैंने आपको समांतर माध्य निकलना बताया था। मैंने वो इतने सारे क्वेश्चन 3-4 इसलिए कराए थे क्योंकि जिससे आप लोगों को बार बार करके रिवाइज हो जाए। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था, हमें समांतर माध्य नहीं पता था, हमें निकाला गया था। अब इसमें हमारा समांतर माध्य दे रखा है, क्या समांतर माध्य दे रखा है ऑलरेडी। अब उनने काम से ये विलुप्त बारंबारता ज्ञात करो, जो एफ है हमारा ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया था आपको वर्ग अंतराल निकालते हैं। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, जोड़ो आधा कर दो, तो जोड़ो इनको, कितने हो गए 11 13 24 आधे 12। अब सब में देखो दो दो का अंतर है, तो इसमें दो दो जोड़ते चलो, 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। ठीक, अब क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन दोनों गुणा करो, 12 7 84 14 छंग 84 16 निम्मा 144, 18 13 की गुणा करेंगे तो 13 छंग 78 के 8 हासिल लगे 7, 13 एकम 13, एक मिनट सॉरी, 13 छंग 78, वो 13 7 24 38 96, सॉरी 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 गाइस, 13 96 हासिल लगे 9, 13 एकम 13, 13 और 9, 13 और 9 22। ठीक है, अब 20 की एफ से गुणा होगी तो 20 एफ, 22 पंजे 110, 24 चौक 96। अब क्या करते हैं हम, पहले तो बारंबारता को हम जोड़ेंगे, फिर एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे। तो बारंबारता जोड़ते हैं, देखना 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40, 4 44, और ये एफ हमारा जुड़ा नहीं क्योंकि हमारा एफ जुड़ नहीं सकता 44 में। नंबर्स में हमारा चल पद में अचल नहीं जुड़ सकता, या अचल में चल नहीं जुड़ सकता, या तो चल में चल जुड़ेगा, अचल में अचल जुड़ेगा।
बाकी ऐसे साथ में लिख दिया जाता है। इसी टाइप का इसमें होगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 और 12 24 के 4, हासिल लगे 2, 8 2 10, 8 18, 18 4 22, 23 24 और 25, 25 9 34, हासिल लगे 3, तो 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 प्लस 20 एफ। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं? ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये हमारा कितना आया, ये तो हमारा 18 दे रखा है ऑलरेडी पहले से उन्होंने। समानता माध्य बराबर एफ आई कितना 744 प्लस 20 एफ अपॉन ये कितना है 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18 44 प्लस एफ इक्वल टू 744 प्लस 20 एफ। 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक 72, हासिल लगे 7, 18 चौक 72 और 7 बोलो ना 79 प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 18 एफ आ जाएगा इक्वल टू 744 माइनस 20 एफ, वो प्लस 20 एफ सॉरी। अब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या होता है 792 माइनस 744 इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ। ठीक है, तो अब इधर देख लेते हैं हम, क्या 20 एफ में से 18 एफ गया, बचे 2 एफ इक्वल टू, इसमें इसको घटाओ 12 में से 4 गया बचे 8, अब 8 में से 4 गया बचे 8 4 सॉरी 7 में 7 गया 0, कुछ नहीं, तो एफ बराबर 48/2, ये आ गया 24। एफ बराबर हमारी बारंबार आ गई 24, जो हमें पूछा था ये आंसर हमारा निकल के आ गया 24। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं इसी बेस पे नया क्वेश्चन, नया आपको कराया समांतर माध्य के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके आ गया, इजी भी है और ट्रिकी भी है थोड़ा। क्या है कि अब हमें परिवार की माप दे रखी है, संख्या दे रखी है उनकी, अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। मैंने बताया था आपको इसमें 3 चीजें निकालनी होंगी, क्या समांतर माध्य जो मैं आपको बता चुका, और बहुलक ये अभी बता रहा हूं, अब माध्य का ये आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा अभी इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो बहुलक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आइए मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ये जो हमारी सबसे ज्यादा बार बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा होती है वो हमारी कहलाती है F1। ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन है और इसमें हमें सिर्फ याद रखना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। ठीक, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो हमारी F1 कहलाती है, और वही वाला वर्ग हम लोग चुनते हैं, उसके सामने वाला चुन लिया। ठीक, तो हमारा F1 आ गया 8 और L1 बोला है, इसमें L1 ये है और L2 ये है, तो हमें फॉर्मूले में L1 की जरूरत है सिर्फ, तो L1 हमारा आ गया 3। अब देखना उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला मतलब F1 के जस्ट ऊपर वाला हमारा होता है F0। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाला F2, यानी हमारा F0 कितना आ गया 7 और F2 कितना आ गया 2। यहां तक फॉर्मूला पूरा हो गया। अब निकालते हैं हम H। H कैसे निकालते हैं, H बराबर होता है L2 माइनस L1। कभी कभी आप लोग कहीं स्कूल में देखोगे, कुछ स्कूलों में ऐसा पढ़ाया जाता है, H नहीं बोलते इसको हम लोग इधर क्या लिखवा देते हैं, L2 माइनस L1 लिखवा देते हैं। कोई डरने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये L2 में से L1 घटाओगे तो हमारा H ही आएगा। ठीक, तो इसमें से घटा दो, 5 में से 3 गए, क्या 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। हमारा देखो L1 निकल आया, F1 निकल आया, F0 निकल आया, F1 है पता, F0 पता है, F2 हमने निकाल लिया और H भी निकाल लिया। फॉर्मूला पूरा हो गया। बहुलक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूले रखते हैं। तो फॉर्मूले में यहां से रखेंगे हम, इसको इधर कर दीजिए, यहां से रखेंगे L1 कितना है 3, फिर क्या है प्लस, प्लस लगाया ब्रैकेट
F1 8, फिर माइनस F0 7 अपॉन 2 है फॉर्मूले में 2, F1 कितना है 8 इंटू 8 माइनस F0 कितना है 7, फिर माइनस F2 कितना है 2 और H हमारा कितना आया 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? और इजी क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और अगर आप 10th क्लास में तो कैलकुलेशन आपकी बहुत टफ होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं। ये तो हमारा ऐसी रहा 3 प्लस 8 में से 7 गए, एक बचा अपॉन 8 दूनी 16। अब 16 और माइनस माइनस प्लस 9, 16 में से 9 गए, 7 किसका प्लस का, और ये इंटू में 2। ये ब्रैकेट अब में हम खोल देते हैं। अब देखिए यहां एलसीएम लेंगे 7 3, यहाँ पे एलसीएम भी अभी मत लो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 2 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या 7 3 21, 21 और 2 23/7, 23/7 आ गया। अब हम इसको काट भी सकते हैं, चाहे तो नहीं काटे, लेकिन मैं काट के दिखा देना आपको। 7 कम 7, 7 3 21, बचे कितने 2। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 7 8 56। बस यहीं पे हम लिख देते हैं, अतः बहुलक बराबर 3.28। पॉइंट के 2 नंबर तक आप आंसर निकाल सकते हो, उसका आगे तक निकाल सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं, यहां तक आपका जो टीचर एग्जामिनर होगा वो ठीक कर देगा। तो इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है, कैलकुलेशन होती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे सिंपल बात इसमें क्या होता है, सब कुछ हमें दे रखा होता है, सिर्फ हमें पहचानना होता है कि कहां पे क्या चीज है। अब वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पहचानते हैं। आइए देखते हैं इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका का क्वेश्चन। मैंने आपको समानता माध्यमी सिखा दिया, बहुलक का भी अभी एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, अभी हो सका तो 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा बहुलक का, जिससे आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। अब मैं करा दूंगा आपको माध्यिका का फॉर्मूला। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस C। क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ये हमारा L2 माइनस L1, ठीक, इक्वल टू H। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा L2 L1 की जगह H लिखवा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो हमें L2 माइनस L1 कराया था, यहाँ पे H लिखा है। तो L2 माइनस L1 इक्वल टू H ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। सबसे पहला काम हम बारंबारता का योग करते हैं। ठीक, और कुछ नहीं करना, बारंबारता का योग करो। 9 6 15 12 27, 27 8 35 और 15 50। हमारे F तो सॉरी सिग्मा Fi, मतलब बारंबारता टोटल आ गई कितनी Fi। इसको हम N से प्रतिशत करते हैं, इसमें इस वाली में N से प्रतिशत करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम N अपॉन 2 निकालते हैं। कैसे, जो बारंबारता है इसको 2 से भाग करके, N अपॉन 2 यानी बारंबारता को सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। 50 को हमने अगर 2 से भाग करा तो आएगा कितना 25। और ये थर्ड वाला खाना आप सोचो क्यों बनाया, थर्ड वाला खाना इसलिए बनाया, हम यहाँ पे निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता, इसको हम लोग कहते हैं CF। ठीक है, CF कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहला पद तो संचयी बारंबारता निकालने, सबसे पहली बारंबारता ऐसी लिख देते हैं। गॉट इट। अब क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ते हुए चलते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें इसको जोड़ेंगे। जैसे देखना 9 में 6 जोड़ो, 9 6 15, ठीक, 15 में 12 जोड़ो 27, 27 में 8 जोड़ो 35, 35 में 15 जोड़ो 50। मतलब जो हमारा योग होगा टोटल वो यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे जोड़ते चले जाओगे आंसर लास्ट में यही आएगा। संचयी बारंबारता निकाल ली। जो हमने N अपॉन 2 निकाला था, N अपॉन 2 कितना आया 25। अब हम देखते हैं 25 किसके पास है, मतलब ज्यादा ना हो उससे कम हो। जैसे देखना हम पहुंचे चले 35 पे, पास है लेकिन कम, 35 ज्यादा हो गया, 27 भी ज्यादा हो गया, लेकिन 15 कम हो गया, तो ये हमारा हो जाता है C। ठीक है, ये हमारा C हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सबसे पास में होता है और कम होता है उसी को हम C लेते हैं। ज्यादा वाले को ले नहीं सकते, चाहे 25 का इधर 26 भी होता तब भी इसको नहीं लेते, और चाहे यहाँ पे 2 होता तब भी तो इसको लेते हम। ठीक, क्योंकि फिर ये वाला और कम होता, जब ये 2 होता तो ये वाला 1 होता। ठीक, क्यूब वाला कम ही होना चाहिए ऑलवेज, और ये वाला जब इससे कम है तो हमने इसको C लिया। और इसके जस्ट नीचे वाला
ये हम लोग लेते हैं एफ, ठीक है, और एफ के सामने वाला वर्ग निकाल लेते हैं। ये हमारा L1, ये L2। मैंने आपको यहाँ पे H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको L1 L2 दिखा दिया। अब मैं L1 L2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक। अब देखो L1 पता है, L2 पता है, F पता है, n/2 ये निकाला हमने कितना 25 आया है, ठीक, और C पता है 15। सिंपल हो गया, फॉर्मूले में रख दो डायरेक्ट। L1 कितना है 20 प्लस L2 कितना है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, 30 माइनस 20 अपॉन 12, और फिर ब्रैकेट में n/2 कितना 25 माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 20 ऐसी रहा, प्लस 30 में से 20 का बचे 10 बचे, और बटे 12, 25 में से 15 का बचे 10। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम, इसको काट लो, चाहे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 पंजे 10, पचम 20 ऐसी रहा, प्लस पचम 25/3, 25/3 आ गया। 3 से इसको काट लो, सिंपल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हमारा क्या बचा, 20 प्लस 8.33, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा, 20 में 8 रुपए जोड़ दिए, कितने होगा 28 रुपए 33 पैसे। ये हमारा माध्यिका हो जाती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ क्या हमें इसमें फॉर्मूला निकालना होता है। बहुलक वाले से ये थोड़ा टफ पड़ता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी बेस पे नया क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। छोड़ना नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें बारंबार अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। अब हमें माध्यक पहले से दे रखा है, मतलब माध्यिका पहले से दे रखी है। माध्यिका और माध्यक में कंफ्यूजन नहीं होना, माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, ठीक। और बारंबारता का योग दे रखा है हमें, यानी हमें टोटल ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो पूछा क्या, ये x और y के मान पूछे हमसे, और इसी मानों में निकालने में थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका योग निकालते हैं। हमें टोटल योग तो दे रखा, लेकिन हम इसका योग निकालेंगे, और इससे भी पहले हम निकालते हैं n/2। मैंने बताया सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं। बारंबारता का योग हमें दे रखा है 60, तो n/2 इससे निकालेंगे, 60/2 30 आ गया हमारा बारंबारता, n/2 30 आ गया, जो हमें इस फॉर्मूले में पूछा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब बारंबारता का हम टोटल योग करते हैं, देखना 5, x को जोड़ नहीं सकते 5 में, तो 5 प्लस x, 5 में 20 जोड़े 25, 25 15 40, 5 45, प्लस x प्लस y, हमारा ये आ गया। बारंबारता टोटल कितनी है, यानी बराबर 60। ये हमें बारंबारता टोटल दे रखी है, तो हम इससे पहले हम x y की इक्वेशन 1 निकालते हैं। कैसे, x प्लस y इक्वल टू 60, यही तो हुआ हमारा मतलब, क्योंकि हमें बारंबारता टोटल दे रखी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x y z को जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60, यही लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे कि इनको जोड़ के टोटल कितना आया 60, तो हमारा ये तो ऐसे ही रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये प्लस का उठ के हो गया माइनस, तो x प्लस वाई हमारा इक्वल टू आ गया 15, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ, छोटे छोटे लेके बेस से लेके ऊपर तक चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम संचयी बारंबारता, मैंने आपको बताया नीचे वाला ऊपर में जोड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला तो ऐसे लिख लेंगे, पहला पद तो ऐसे आ जाएगा 5। अब 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x, अब 20 इसमें जुड़ेगा ना कि इसमें, ये तो हमारा ऐसे लिख जाएगा 20 5 25 प्लस x, और फिर 25 15 40 प्लस x, और y भी जुड़ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, ये 5, और फिर 40 45 प्लस x प्लस y। मैंने आपको बताया था जो हम योग करते हैं वो ही हमारा संचयी बारंबारता के लास्ट में आना चाहिए। आ गया, यानी हमारी यहां तक कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमारी कोई गलती नहीं है। तो अब देखते हैं क्या कहता है। सिंपल हमारा ये कितना आया 30 आया। अब ये देखो 25 में अगर हम x जोड़ दें, x अभी हमें नहीं पता कितना है,
अगर हम 5 में x जोड़ दें 30 के आसपास जाएगा, पक्की बात है। लेकिन हम 25 में x जोड़ दें तो 30 से ज्यादा निकल सकता है, हमें पता नहीं निकल सकता है, तो हम ये वाला c नहीं लेंगे, ऊपर वाला c लेंगे। ठीक, 5 प्लस x हमारा c हो गया। मैंने बताया था c हमेशा कम वाला लेते हैं n/2 से। ठीक, अब इसके जस्ट नीचे वाला क्या है 20, इसको हमने f ले लिया। ओके, जो हमने f भी हो गया, c भी हो गया, n/2 भी हो गया। अब इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल हम लेते हैं, मैंने बताया था पहले वाला L1 दूसरे वाला L2। कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत भी एक एक छोटी छोटी चीज बता दूं आपको। और क्वेश्चन में कभी कभी आप लोगों को मान लिया, आप लोगों के स्कूल में कराया L2 माइनस L1 नहीं लिखा है, सिर्फ H लिख दिया उन्होंने, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि L2 माइनस L1 इक्वल टू H ही होता है। ठीक, अब देखो हमें क्या पता चल गया, n/2 पता चल गया, c निकाल लिया, f निकाल लिया, L2 L1 निकाल लिए, फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो, कुछ नहीं रखा। अब हमें माध्यिका बराबर फॉर्मूला लगाना है, लेकिन माध्यिका हमें दे रखी है इसमें 28.5, तो हम क्या करेंगे 28.5 इक्वल टू L1 कितना 20 प्लस L2 कितना 30 माइनस L1 कितना 20 अपॉन f कितना 20 n/2 30 माइनस, अब ये कितना 5, अब देखना माइनस है बाहर, उधर प्लस है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर 28.5 ये प्लस का उठ के तो जाएगा माइनस में, -20 इक्वल टू ये कितना बचा 10/20, ये क्या बचा 25 माइनस x, 30 में से 5 गया बचा 25 और माइनस का x है सीधा। ठीक है, अब देखना ये 0 से 0 तो गया, अब 28.5 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 8.5, ये अपॉन में है 2, ये इधर जाएगा किस में जाएगा गुणा में, तो इसकी गुणा कितनी हो गई, गुणा में भेज दिया, बराबर ये कितना बचा, ये तो 1 की अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा 25 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आपको। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 17.0, अब पॉइंट के बाद 0 हमें कोई मायने नहीं रखता, तो हम इस 0 को हटा देते, ये पूरे 17 हो गए। ठीक, अब इक्वल टू 25 माइनस x। ठीक, अब ये हमारा x प्लस का है, माइनस का, सॉरी x माइनस का, इधर आएगा प्लस का, तो और ये 17 प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू 25 माइनस 17। वैसे हम क्या करते हैं, x को अगर इधर नहीं लेके आते, हम माइनस को इधर ले आते, 25 को, 25 इधर प्लस का, इधर जाएगा किसमें माइनस का हो जाएगा, तो 17 में से माइनस के 25 का माइनस के 8 बचा, और माइनस से माइनस कट हो जाता, लेकिन मैंने क्या करा सीधा करके इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 25 में से 17 का बचे 8, x बराबर तो हमारा आ गया 8। ठीक, अभी बताऊंगा मैंने वो वाला c क्यों लिया। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो हमारी ये होता है n/2, इससे छोटी वाली सी लेते हैं, छोटा होना चाहिए। ठीक, अब 5 में 8 जोड़ो 13 हो गए, अब ऐसे 25 में 8 जोड़ो कितने हुए 33, और मैंने कहा छोटा होना चाहिए, ये तो बड़ा हो गया, इसलिए मैंने आपको ऊपर वाला लेने को कहा। आएगा समझ में? ठीक, अभी हमारा x ही आ गया, लेकिन भैया हमसे x का ही मान नहीं पूछा, y का भी पूछा है। तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाली थी सबसे पहले तामझाम जिसने किया था, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x का मान रख दो, y का निकल आएगा, x बराबर 8 प्लस y बराबर 15, तो क्या हो गया 15 प्लस का ये माइनस का 8, तो y बराबर 7। दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं गलती हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये गलती ना होने दूं। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, आपको मैं इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इस चैनल में डाल दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।